दारुल उलूम देवबंद में तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की आमद पर देवबंदियों का जश्न, उनकी खुशी और उछल कूद पर आपने हमारे चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो को तो देख ही लिया होगा। आप हजरात ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और 4-5 हजरात ने अब तक यूट्यूब के सुपर थैंक्स के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए रुपए भी दिए। उन तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। सामाईन, आप हजरात कोशिश ये करें कि QR कोड का इस्तेमाल हो, इससे आपका भेजा हुआ सारा रुपया बराह रास्त मुझ तक पहुंच जाता है, वरना सुपर थैंक्स पर 30 या 40% यूट्यूब रख लेता है और बाकी मुझ तक भेजा जाता है, वो भी एक मुद्दत के बाद। लेकिन QR कोड में उधर आप भेजेंगे और इधर मुझे मिल जाएगा। बहरहाल, आप हजरात ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया। इसके कमेंट बॉक्स में 2 कमेंट ऐसे आए जिसमें तालिबान किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं इसके मुतालिक पूछा गया है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो सोचा चलो आज इसी पर एक वीडियो हो जाए, क्योंकि सबका अपना अपना अंदाज़े बयान और तरीक़े तहक़ीक़ होता है और सबकी रसाई और इल्मी वसाअत भी मुख्तलिफ होती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में तालिबान किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं इसी पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामीन नाज़रीन, वैसे तो तालिबान अपनी निस्बत देवबंदी मज़हब से करते हैं, जिसकी वजह देवबंदियों के शेखुल हुनूद की तहरीक आज़ादी के नाम पर अंग्रेज़ों की वफ़ादारी की कोशिश है। तालिबान ये समझते हैं कि देवबंदियों के शेखुल हुनूद ने आज़ादी की तहरीक चलाई और चूँकि तालिबान भी अपने मुल्क की आज़ादी की कोशिश में लगे थे, इसलिए उनको यानी देवबंदियों के शेखुल हुनूद को अपना रहनुमा समझने लगे और अपने देवबंदी मसलक से होने का इजहार भी करने लगे, जिसका दारुल उलूम देवबंद से किसी न किसी तरह दबे लफ्ज़ों में इनकार पहले होता रहा। मसलन ये बयान दारुल उलूम देवबंद के मुहतमीम का समाअत फरमाएं और देखें आज से 4 साल पहले ये लोग कैसे तालिबान से अपना दामन बचाते थे। निज़ाम आया मुसलमानों पर मदारिस पे, तो न सिर्फ ये कि दारुल उलूम देवबंद ने 2008 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिसमें तमाम मसलक के उलमा को जमा की इस दारुल उलूम के अहाते के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ फतवा भी शाया किया और उस फतवे को खूब हाईलाइट किया गया और उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया कि तालिबान की इस तहरीक का दारुल उलूम देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बावजूद वो अगर कहते हैं कि हम देवबंदी हैं, तो मसलक के एतबार से देवबंदी हैं। मसलक दूसरी चीज़ है और ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं सियासी या और जो हरकतें उनकी हो रही हैं, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। अगर दारुल उलूम से उसकी रहनुमाई होती या उसमें उनको कोई क़ुव्वत पहुँचती, तो दारुल उलूम में भी तो होना चाहिए। दारुल उलूम अगर उनकी तायद नहीं करता तो कम से कम उसको कंडम तो न करे, उसकी मुखालफत तो न करे, उसके ख़िलाफ़ फतवा तो न दे। अब इसके बावजूद अगर वो कहते हैं तो ये उनका अपना कहना है। मसलक के एतबार से वो दारुल उलूम को के हैं, इससे कोई ताल्लुक़। बहुत से लोग हैं जो किसी शोबे ज़िंदगी के अंदर हों, तालिबान ही नहीं दुनिया भर के अंदर फैले हुए लोग हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर, वो कहते हैं हम देवबंदी हैं। इधर तालिबान कहते हैं हम देवबंदी हैं। सामाईन, ऐसे और भी बयान हैं यूट्यूब पर जिसमें साफ लफ्ज़ों में तो नहीं मगर घुमा फिरा कर तालिबान से अपने आप को लाताल्लुक़ करके देवबंदी उलमा बताते हैं, पेश करते हैं। मगर देवबंदियों की आदत ये है कि वो बदलते वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और जब जैसे हवा चलती है वैसे ही अपने आप को बना लेने का हुनर रखते हैं, जिसे आप मुनाफिकत भी कह सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन कैसे होते थे, अगर आपको इसका अंदाज़ा करना हो तो देवबंदियों के जदीद व कदीम बयानात, उनकी तहरीरें देखें, पता चल जाएगा। और अगर इतनी फ़ुर्सत आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल के वीडियोज़ रेगुलर देखते सुनते रहें, बहुत कुछ बआसानी आपको पता चलता रहेगा। तो सामाईन, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पहले चूँकि तालिबान के दिन अच्छे नहीं थे, इसलिए देवबंदी उलमा उनसे अपनी निस्बत करने से कतराते रहे। मगर जब तालिबान की हुकूमत कायम हो गई अफ़गानिस्तान में, तो अब दारुल उलूम देवबंद से मंसूब उलमा ने अपने आप को अपडेट किया और अब अपनी निस्बत खुले लफ्ज़ों में तालिबान से करने लगे और उनकी आमद पर जो कुछ भी किया गया आप सोशल मीडिया की वीडियोज़ के ज़रिए वाकिफ़ हो चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबान जो ख़ुद को देवबंदी मसलक से मंसूब करते हैं वो वाकई उन्हीं मानों में देवबंदी हैं जिन मानों में पाको हिंद के देवबंदी अपने आप को देवबंदी कहते हैं,
या कुछ फ़र्क है? इस पर कोई हतमी फ़ैसला या राय देने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि हकीकत आपके सामने रख दूँ, ताकि आप ख़ुद से फ़ैसला कर सकें कि तालिबान देवबंदी हैं या नहीं हैं। सामाईन, अहले इल्म व फ़ज़ल जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में वहाबियों से, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, उनसे बेइंतहा नफ़रत की जाती है। बतौर सबूत आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। आज अफगानिस्तान में अहले हदीसों का ऐसे ही कत्ल आम हो रहा है, ऐसे चुन चुन कर उलमा को कत्ल किया जा रहा है, चुन। और बहाना क्या? दाइश के अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से तलबा कुछ अफगानिस्तान में गए हैं बेचारे, उनसे राब्ता हुआ, वो कहते हैं छुप के नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकले हम सुन्नियों वाली नमाज पढ़ेंगे वरना गोली मार देते। ये इस्लामी हुकूमत नहीं, ये हनफी स्टेट है, याद रखिएगा। और मुझे याद है हाफिज साहब हमारे बड़ी बसीरत वाले थे, आखिरी बात, बड़ी बसीरत वाले थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहम फरमाया, अब्दुल्लाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह। वो कहा करते थे, किसी ये जो फिरके हैं इनकी हमायत न करना, कल को ये सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। और प्रैक्टिकल हमने देखा है, और हमने तो वहां जाकर देखा अफगानिस्तान में बहुत साल जब ये शुरू में आए थे तब हमने अपने कमांडर भेजे बाकायदा, हम 17 लड़के थे, और उन्होंने कहा हम छुप कर नमाज पढ़ते हैं वरना ये कत्ल कर देते हैं, बाजू काट देते हैं, गोलियां मार देते हैं। फजर की नमाज में अहले हदीस आलिम ऐसे पकड़ा, मस्जिद के अंदर ही बरस मार कर कत्ल कर दी। जुर्म क्या था? अहले हदीस ये पीछे से चला रहा है। वइन्ना फौकहुम काहिरुन, दुआ करें अल्लाह किताब और सुन्नत वाली हुकूमत हमें नसीब फरमाए। इसी तरह सामाईन, ज़ुबैर अली ज़ई, जो गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के बड़े मौलवी गुजरे हैं, उनका भी ये बयान समाअत कर लें। मैं जब बलूचिस्तान गया ना, बलूचिस्तान में मेरे कोयटा में प्रोग्राम थे, तो उधर मौलाना अब्दुल काहिर, हमारे एक बहुत प्यारे जो है वो भाई हैं, वो बलूचिस्तान के चमन के रहने वाले, तो उन्होंने मुझे बताया कि हिलमंद जो अफगानिस्तान का सूबा है, उधर एक नौजवान लड़का अहले हदीस हो गया। अहले हदीस होने के बाद क्या किया, उस लड़के को, बच्चे को, जो 15-16 साल का बच्चा था, उसको लोगों ने पकड़ लिया, हनफियों ने पकड़ लिया, उसको रस्सियों से बांध लिया। बांध लेने के बाद लोग सारे इकट्ठे हुए, पूरा गांव इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए, और उसे कहा कि अब तेरे लिए 2 रास्ते हैं। ये तालिबान का दौर था, तेरे लिए 2 रास्ते हैं, या तो हनफी हो जा वापस, या हम तुझे गोलियां मार देंगे, कत्ल करेंगे। उसने कहा मैं जो है मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी किस्मत कहाँ है कि मैं शहीद हो जाऊं, मैं जो हक का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। फिर इन जालिमों ने गन्ने उठाकर गोलियों से उसको शहीद कर दिया, छन्नी कर दिया। सामाईन, आपने सुन लिया कि तालिबान वहाबियों से, नाम निहाद अहले हदीसों से कैसी नफ़रत करते हैं। लेकिन हिंदू पाक के देवबंदियों का हाल क्या है? नाम निहाद अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिद वहाबियों से ऐसा मजबूत रिश्ता ये लोग बनाए हुए हैं कि उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज भी मानने के लिए ये तैयार नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल मानते हैं। जी हाँ, सबूत के लिए देखें देवबंदियों के फतवे की ये किताब, जिसका नाम है किफ़ायतुल मुफ्ती, और इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 333 पर देखें। यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, अहले हदीस मुसलमान हैं और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं, उनसे शादी ब्याह का मामला करना दुरुस्त है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है सामाईन, बल्कि देवबंदी ख़ुद भी अपने आप को वहाबी कहते हैं, जैसा कि कई एक वीडियो में मैं साबित भी कर चुका हूँ। मसलन देखें, ये किताब सवानेह यूसुफ कांधलवी, और इसके सफ़ा नंबर 202 पर मंजूर नौमानी देवबंदी कहते हैं कि हम खुद अपने बारे में सफाई से अर्ज़ करते हैं कि हम बड़े सख्त वहाबी हैं। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 204 पर दूसरा देवबंदी ज़करिया कांधलवी उसके जवाब में कहते हैं कि मौलवी साहब, मैं ख़ुद तुमसे बड़ा वहाबी हूँ, मैं ख़ुद तुमसे बड़ा वहाबी हूँ। यहाँ से सामाईन साफ़ हो गया बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह कि तालिबान के देवबंदी हिंदू पाक के देवबंदियों की तरह हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हिंदू पाक के देवबंदी ख़ुद को वहाबी कहते हैं, वहाबियों को अहले सुन्नत वल जमात में से मानते हैं, उनसे शादी ब्याह को दुरुस्त समझते हैं, जबकि तालिबान वहाबियों से बेहद्दो हिसाब नफ़रत करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में मुलाहिज़ा कर लिया है। अब देखिए सामाईन, महफ़िल मिलाद के ताल्लुक़ से देवबंदियों का नज़रिया ये है कि ये बिदअतों नाजायज़ कहते हैं, महफ़िल मिलाद को बिदअतों नाजायज़ कहते हैं, जैसा कि देवबंदियों की किताबों में, उनके बयानात में आम तौर पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अलबत्ता फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 271 पर देखें, रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ कि महफ़िल मिलाद में जिसमें रिवायात सहीहा पढ़ी जावें और लाफ़ो गज़ाफ़ और रिवायात मौज़ूआ और काज़िबा ना हो, शरीक होना कैसा है? देख लीजिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बावजूद इसके जवाब क्या मिला, लिखा है देखें यहाँ कि नाजायज़ है बसबब और वजूह के।
اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 174 پر دیکھیں، لکھا ہے رشید احمد گنگوہی نے کہ کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں، لیکن طالبان ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں باضابطہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی ویڈیو میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ ویڈیو، اور جو اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے وہ بھی سنیں، اور اگر ان کی زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اردو میں ترجمہ بھی کیا ہوا آپ لکھا ہوا اس ویڈیو پر پڑھ سکتے ہیں۔ ملایان دا میلاد نه مني، دا توسل نه مني، او یوه خبره درته کومه، والله په خوله مې نه راځي، خو درته وایم چې لږ یې وپېژنئ، نقل کفر نباشد. کفر را نقل کول دا کفر نه دی. ما ته یوه وابي ویل وي د موږ په دې کې هم شک دی چې رسول الله به ایمان تیر کړی وي که نه. الیاذ بالله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا دومره بې ادبه دي. وایي د رسول الله روضې ته که ورسېدو قدرت مو پیدا کړنګوو یې. دا د رسول الله دښمنان دي. وابیانو له لرې ګرځئ. میلاد ثابت دی، په چلنج وایم، په چلنج وایم. زه د معلوم ادرس نه خبرې کوم، د ارغندۍ د مدرسې یو چڼه یم. زه ټولو ته چلنج ورکوم، شرقن و غربن، شمالن و جنوبن، عربن و عجمن، چې هر ځای تاسو وایئ زه درځم. کې به نو د الله کتاب ته، کې نو به د رسول الله کتاب ته، کې به نو څلورو مذاهبو ته که مې ثابت نه کا. ځینې علما څه وایي؟ ځینې علما وایي په اثبات میلاد تا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي، ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي. تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي، تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي. نعره تکبیر په جوش سره، نعره تکبیر د شاولو، نعره تکبیر، نعره رساله، جشن عید میلاد. نو ګورې ځینې خلک وي د علماو په دې کې اختلاف دی، ټکه اختلاف هم نشته. مخکې شیخ صاحب درته وویل، څوک وایي ابن الحاج المالکی رد کړی دی، صفا درواغ وایي، لعنت الله علی الکاذبین. ما ته په څلورو مذاهبو کې یو امام را وښیه، په څلورو مذاهبو کې یو معتمد شخصیت وښیه چې میلاد رد کړی وي، زه په دې منبر د وهابیت اعلان کوم. دا گز او دا میدان. تو سنا اور دیکھا سامعین آپ نے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہابیوں کی تردید کے ساتھ ساتھ کون سا نعرہ لگایا گیا؟ وہ نعرہ جو دیوبندی کبھی لگاتے ہی نہیں، یعنی نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ نعرہ رسالت بھی لگایا گیا، بلکہ ساتھ ہی جشن عید میلاد کا بھی نعرہ لگایا گیا۔ کیا یہ ہندو پاک کے دیوبندی کرتے ہیں ایسا؟ ہرگز نہیں، بلکہ عید میلاد کے خلاف دیوبندیوں کے بیانات ان کی کتب و رسائل موجود ہیں۔ ساتھ ہی نعرہ رسالت دیوبندی لگاتے تو نہیں ہیں، مگر نعرہ رسالت کے خلاف دیوبندیوں کے مشہور مولوی الیاس گھمن کا بیان بھی ہے، جس کے جواب میں ہمارے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے، جسے ڈسکرپشن میں دوسرے نمبر پر دے دوں گا، اسے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے سامعین کہ طالبان اگرچہ خود کو دیوبندی مسلک کا بتاتے ہیں، ان سے منسوب کرتے ہیں خود کو، مگر ان کو دیوبندیت اور دیوبندیوں کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے کہ دیوبندی حقیقت میں ہیں کیا۔ انہوں نے تو بس دیوبندیوں کے شیخ الہنود کے بارے میں سنا ہے، وہ بھی انگریز کے خلاف، حالانکہ پچھلی ویڈیو میں یعنی اس ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں کہ شیخ الہنود ہرگز بھی انگریز کا دشمن نہیں اور نہ ہی آزادی کا ہیرو تھا، بلکہ انگریز کا نہ صرف خود وفادار تھا بلکہ دوسروں کو بھی انگریزوں کی وفاداری پر ابھارتا تھا۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ہم یہاں اس بات کے کہنے پر حق بجانب ہیں کہ طالبان دیوبندیت کی حقیقت، دیوبندیت کی اصل تاریخ و روایات سے یکسر ناواقف ہیں اور موجودہ دیوبندی منافقت کی چادر میں منہ چھپا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، ورنہ دیوبندی علماء آج بھی اپنی حقیقت سے طالبان کو اگر آگاہ کر دیں تو کچھ بعید نہیں سامعین کہ جیسا حال غیر مقلد وہابیوں کا کیا ہے، ویسا ہی ان مقلد وہابیوں دیوبندیوں کا بھی یہ طالبان کر کے رکھ دیں گے۔ ویسے کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں، اور ویڈیو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ دیوبندی حقیقت میں ہیں کیا
اور طالبان کا دیوبندیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ خصوصی طور پر اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔